समुद्र मंथन के समय देव और असुर मिलकर नाग देवता वासुकी और मंदार पर्वत की मदद से अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। पर देवों और असुरों के बीच में एक डील हुआ था कि जो भी चीज आएगा उसे दोनों ग्रुप्स में हाफ हाफ बांट दिया जाएगा। पर जब मंथन से विष यानी कि जहर निकलता है तो दोनों भी ग्रुप उसे लेने से मना कर देते हैं और फिर महादेव आते हैं और सबको बचाकर वो विष पूरा खुद पी जाते हैं। यहाँ तक की कहानी आप सभी ने बचपन में या कभी ना कभी तो सुना ही होगा। पर क्या आपको पता है जब महादेव विष पी रहे थे तो उसमें से कुछ बूंद कली नाम के राक्षस के मुंह में गिर जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने की हाल में रहता है। पर आगे जैसे मंथन से अमृत निकलता है तो देवों और असुरों के बीच में खींचातानी हो जाती है और उसी खींचातानी की वजह से कुछ अमृत की बूंदें उसी कली राक्षस के मुंह में गिर जाती है, जिसकी वजह से वो मरने से बच जाता है और अमर भी हो जाता है। अब इसके बाद सीधा 18 फेब 3102 BC में जब द्वापर युग खत्म हुआ, यानी कि जब भगवान कृष्ण अपना शरीर छोड़कर वापस वैकुंठ धाम गए, तो उस वक्त द्वापर युग खत्म हो गया था और उसके बाद कलयुग की शुरुआत हो गई थी। और कलयुग की शुरुआत में एक कली धरती पर कदम रखता है और वो देखता है कि अभी भी धरती पर पूरी तरह से कलयुग नहीं आया है, यानी कि उस वक्त ज्यादा लोग लालची, घमंडी, अधर्मी नहीं हुआ करते थे। इसलिए वो पांडवों के लास्ट वंशज राजा परीक्षित के पास जाता है, जो कि अपने पूर्वज पांडव की तरह ही धर्म को बहुत मानते थे। और कली राक्षस उनके पास जाके अपने रहने के लिए जगह मांगता है और राजा परीक्षित उसे मना नहीं कर पाते और उसे 4 जगह दे देते हैं। पहला जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, दूसरा जहाँ पर शराब पी जाती हो, तीसरा जहाँ पराई औरतों या लड़कियों के साथ संबंध बनाए जाते हैं और चौथा जहाँ पर लड़ाई झगड़ा यानी कि हिंसा होती हो। अब ये सुनकर कली पुरुष राजा परीक्षित से बोलता है कि ये चारों जगह तो काफी छोटे हैं। ये सुनकर राजा परीक्षित बोलते हैं कि तुम सोने यानी कि गोल्ड में भी रह सकते हो। और ये सुनकर कली पुरुष राजा परीक्षित के मुकुट पर जाकर बैठ जाता है और उनसे ये वादा करता है कि जब तक राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो वही प्लेसेस पर रहेगा जो राजा ने उसे दिए हैं। और राजा परीक्षित के मरने से पहले कली पुरुष और उसके वंशज वही वादा फॉलो करते हैं और उसी 5 प्लेसेस पर रहते हैं। और जो भी लोग उन 5 चीजों के एडिक्टेड होते थे उन सभी लोगों को कली पुरुष और बाकी के उसके वंशज उन्हें अंदर से और भड़काते थे और क्राइम करने पर मजबूर करते थे। पर जैसे ही राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई उसके बाद से सीधा कली पुरुष की आर्मी ने हर जगह कब्जा कर लिया और वो अब हर इंसान को कंट्रोल करना चाहते हैं और सभी को क्राइम करने पर मजबूर करते हैं। पर अगर जो धर्म और सत्य के रास्ते पर चलेगा उसका कली पुरुष कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। पर जो ड्रग्स, दारू, कई लड़कियों के साथ सोना, जुआ खेलना, धर्म और सत्य को ठुकरा कर अपने भगवान को भूल जाएगा, कली पुरुष सबसे पहले उसी का शिकार करेगा। तभी आज के वक्त में हर जगह अधर्म बढ़ा हुआ है और लोग क्राइम पर क्राइम कर रहे हैं, रेप पर रेप कर रहे हैं और एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे हैं। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि कली पुरुष की आर्मी अपना काम बहुत ही खूबी से कर रही है। और जब ये पूरी दुनिया में पूरी तरह से फैल जाएगा, यानी कि जब कलयुग का एंड होगा, तभी कली पुरुष सबके सामने आएगा, वो भी अपनी सबसे ताकतवर आर्मी लेके, जिसमें रावण जैसे बड़े बड़े राक्षस होंगे। जी हाँ, रावण कलयुग के एंड होने से पहले जिंदा हो जाएगा और ये सबको खत्म करने भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और 7 चिरंजीवी जो आज भी जिंदा है वो सभी कल की अवतार की मदद करेंगे और वापस धरती पर त्रेता युग की स्थापना करेंगे। और न जाने इस युग में आगे लोगों को क्या क्या देखना पड़ेगा। मुझे पता है कि आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि कली पुरुष का जन्म कैसे हुआ। वेल, मैं बता दूं कि क्रोध और हिंसा नाम के 2 राक्षस थे। क्रोध हिंसा का बड़ा भाई था और हिंसा उसकी छोटी बहन। क्रोध ने हिंसा के गर्भ से ही कली पुरुष को जन्म दिया था। पर वेट, ये तो एक अलग टॉपिक है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आपको कली पुरुष के नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा और वो मैं इस वीडियो के अच्छे रिस्पॉन्स पर जाने पर ही ला पाऊंगा। और मुझे यकीन है कि आप सब मेरी इसमें हेल्प जरूर करोगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफी नॉलेजेबल भी लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। कमेंट करके आप मुझे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो या अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो आप वो भी मेरे साथ शेयर जरूर कर सकते हो। और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।